हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। एंड प्रीवियस टॉपिक में हम कर रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम ऑलरेडी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लीट कर चुके थे। एंड किस किस रूल एंड रेगुलेशन को कंप्लीट कर चुके थे? हम कर चुके थे हमारे विल एंड शेल को, हम हमारे कंप्लीट कर चुके थे वुड के यूज को, कैन के यूज को, कुड के यूज को, मे के यूज को एंड माइट के यूज को। तो आज हम करेंगे हमारे शुड, मस्ट एंड हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स को। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक और क्विकली ज्वाइन कीजिए क्लास को। एंड आपको क्लास कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कितनी बेनिफिशियल लग रही है आपको। क्या आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या जो चीजें आपने सिर्फ पढ़ी हुई हैं वहीं तक लिमिटेड है? तो हमारा एफर्ट यही है कि हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज करें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हम शुड को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि विल एंड शैल को हम पैरेलल लेते हैं, या फिर हमने कहा कि कैन एंड मे में कुछ रूल्स में सिमिलरिटीज हैं, सेम यहां पर हम कहेंगे कि जब आप किसको कर रहे हैं, जब आप कर रहे हैं शुड एंड मस्ट को, किसको कर रहे हैं? शुड को एंड मस्ट को, तो वहां पर आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को यहां पर जनरली मिलेंगी। शुड जो है वो हम सबको पता है कि हमारे लिए मोरल ऑब्लिगेशन की सेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। एंड जब हम शुड को यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं, तो वो हमारी कंपल्शन को शो करता है। बट जो पहला रूल है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या दिखा रहा है? देखो, वो कह रहा है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में शैल को रिप्लेस कर रहे हैं, तब हम वहां क्या कंसीडर करेंगे? तब हम वहां कंसीडर करेंगे शुड को, ठीक है भाई। अब आई सेड, एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने, देखिए दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, ये भी आपका एग्जाम्पल है, एंड दिस वन, ठीक है। दिस वन इज द सेकेंड रूल, रूल नंबर 2। क्या कह रहे हैं? देखो, आई सेड आई शैल रीच देयर बिफोर नून। आई सेड दैट, शैल को रिप्लेस कर दिया उन्होंने शुड के साथ। I said I shall try to treat all equally. I said that, again shall को replace कर दिया should के साथ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। I said I shall wait for the result. I said that I should wait for the result. तो यहाँ पर अगेन जो है हमारा रूल क्या हो गया भाई? रिपीट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर हमारा पार्ट हमें सिंपली बता रहा है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे सेंटेंस को, और वहां पर अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में शेल है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा शुड में। क्लियर? अब आता है रूल नंबर 2। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। अभी बताया आपको कि मोरल ड्यूटी के लिए जब भी हमें कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई मोरल ड्यूटी है, तो वहां पर हम किसको कंसीडर करते हैं? वहां पर हम कंसीडर करते हैं हमारे शुड को। तो मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या हो गया आपका? कि कोई ऐसा काम जो सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, कंट्री से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि वो आपके फैमिली से रिस्पॉन्सिबल, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। कोई ऐसी ड्यूटी जो आपको जनरली समझना चाहिए, जिसको और आपको खुद करना चाहिए। इसीलिए इसकी जब ट्रांसलेशन करते हैं हम, तो सेंस क्या आती है हमारे पास? चाहिए की सेंस आती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो, should is used to express moral obligation. One should meet one's demand. हर किसी को, one का मतलब प्रत्येक के लिए यूज होता है, इंडिविजुअली हर पर्सन को कहा जा रहा है। One should meet one's demand. प्रत्येक को अपनी डिमांड्स में रहना चाहिए, समझनी चाहिए। One should do one's duty. हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। I should meet all challenges. ठीक है, मुझे हर चैलेंज से मिलना चाहिए, मतलब मुझे हर चैलेंज को फेस करना चाहिए। वन शुड बी ओबीडेंट टू वंस एल्डर। प्रत्येक को जो है अपने बड़ों से आदर से पेश आना चाहिए या आज्ञाकारी होना चाहिए, या बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए, बड़ों के साथ ओबीडेंटली बिहेव करना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स हमें क्या सिखा रही हैं? ये हमें सिखा रही हैं कि हमें जो है वो
अपनी सीनियर से बात करते हुए या अपनी मोरल ड्यूटीज को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। जस्ट फॉर द मोरल ओब्लिगेशन, ध्यान रखना है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मस्ट एंड द शुड। जब मैं मस्ट को डिस्क्राइब करूंगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए आप, he should take care of his family himself। यहां पर जो है we should not deviate the path of the truth, हमें जो है ट्रुथ के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमें, should have is used to express the duty of past tense। अगर आपके पास should के साथ have है तो उसके बाद has have had तो हमेशा थर्ड फॉर्म लेगा। तो वो आपकी क्या बता रहा है भाई, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है बट वो पास्ट टाइम की है। तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर, यू शुड हैव टू अटेंडेड, यू शुड हैव अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, तुम्हें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए थी। आई शुड हैव डिवोटेड सम मोर टाइम टू माई पेरेंट्स बिफोर देयर डेथ। अब वो यहाँ पर गिल्टी फील करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था कि मुझे अपने पेरेंट्स की उनकी डेथ से पहले थोड़ा और उनकी सेवा करनी चाहिए थी। दे शुडंट हैव यूज्ड एनी रॉन्ग टैक्टिक, उन्हें जो है वो ज्यादा रोंग अपनी ट्रिक्स को यूज नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव अटेंडेड टू माई स्टडीज मोर अटेंटिवली एंड रेगुलरली, रिजल्ट आने के बाद जो है वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि मुझे अपनी स्टडी को लेकर और थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए था। तो यहाँ पर रूल हमारा 3 क्या बता रहा है कि अगर आप शुड के बाद हैव प्लस V3 देख रहे हैं, हैव प्लस V3 देख रहे हैं एंड हैव प्लस V3 में आपको ऑप्शन दिया गया है वहां पर क्या, जब भी आपके पास हैव प्लस V3 है तो हमारा कौन सा रूल आ जाएगा आपके पास, कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल आ जाएगा। एंड इफ प्लस हैड प्लस V3 मिलेगा इधर, ठीक है। एंड उधर अपोजिट साइड में आपको प्रिंसिपल क्लॉज में क्या यूज करना है, शुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 या वुड हैव प्लस V3। तो हैव के साथ V3 तो आपको देगा ही वो। आपको अगर वो मॉडल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो ब्रैकेट ऑप्शन में आपको 4 चीजें देगा, वुड, शुड, कुड एंड माइट। तो वहां पर आपको सेंटेंस की क्या, सेंटेंस की फॉर्मेशन समझनी है। कुड को कहाँ यूज करना है, कुड को हमने कंप्लीट किया है कि कुड को आपको वहां यूज करना है जहां पर आपकी पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी की बात हो रही हो, तो वहां पर हम इस तरह के सेंटेंसेस में कुड को प्रेफरेंस देंगे। हमें वुड को कहाँ प्रेफरेंस देना है, हम वुड को वहां कंसीडर करेंगे जहां हमारी इमेजिनरी थॉट की काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश ऐसा हो चुका होता, तो वहां पर हम जो है वुड को प्रेफरेंस देंगे। एंड शुड को हम कहाँ रखेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब वो अपनी पास्ट ड्यूटी को याद कर रहे हो, काश मैंने ऐसा कर दिया होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, अपनी ड्यूटी को फील कर रहे हैं बट वो अभी ड्यूटी पूरी नहीं हो सकती है, तो वहां पर हम शुड को यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपकी क्लास में करवाए जा चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपके पास वो क्लास अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उनका लिंक है, इसलिए प्लीज देखिएगा। जो भी एनडीए एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो, क्योंकि उसके बिहाफ पर क्या होगा, आप जनरली देखेंगे कि वहां पर जो है जो डिफरेंशिएशन होगा, वो डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, जो मतलब कंडीशनल सेंटेंस का है। जब मैंने अपनी क्लासेस ली तब आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 से 3 आपके टॉपिक्स को कंसीडर करते हैं। वहां पर आपके टेंस से बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वहां पर आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो खुद एक कंडीशनल सेंटेंस आपका एक टॉपिक है। एंड एनडीए में हर बार वहां से क्वेश्चन आता है, आपको पीवाईक्यूज करवाए तब भी दिखाए थे, एंड टेंस पर बेस्ड और मॉडल से बेस्ड भी वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और चाहे आप एरर में देखें चाहे आप फिलअप में देखें, वहां से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, दैट्स व्हाई आपको लग रहा होगा वॉइस जो है वो अनकंफर्टेबल मैं खुद फील कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, सॉरी फॉर दैट। चलिए
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस की बात चल रही है तो वहां पर अब जिन स्टूडेंट्स को ना समझ में आए, ट्रांसलेशन जो है वो ना समझ में आए, तो वहां पर आपको सेंटेंस में पास्ट इंडिकेशन वर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका रूल नंबर 4। शुड इज यूज टू प्रोवाइड सजेशन। शुड जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? आपको सजेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमेशा सबसे जो बेसिक इसका रूल है वो दो ही है कि या तो ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है या ये सजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड कीप ऑन अटेम्प्टिंग। आज तो कुछ ज्यादा ही भाई। यू शुड कीप ऑन अटेम्प्टिंग। तुम्हें जो है वो एफर्ट करते रहना चाहिए। वन शुड नॉट लॉस वंस कॉन्शियसनेस। किसी को भी अपना एफर्ट नहीं खोना चाहिए। दे शुडंट वेवर फ्रॉम द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। उन्हें जो है वो ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। ही शुड नॉट शिर्क हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे जो है श्रिंक आएगा यहाँ पर, उसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक ही बात है यहाँ पर, सिंपल सी कहानी बता रहे हैं वो क्या कि आपको जो है वहां पर क्या करना है, आपको समझना होगा कि वो मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं और वो आपको एडवाइस या सजेशन की बात दे रहे हैं। ठीक है, हमने 4 रूल किए हैं यहां तक। फर्स्ट में कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हो तब आप उसे यूज करोगे। सेकंड कहा कि कोई भी पास्ट आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो। थर्ड उन्होंने कहा कि आपकी प्रेजेंट मोरल ऑब्लिगेशन है या फिर कोई भी सजेशन या एडवाइस है तो हम वहां पर यूज करेंगे शुड को। ठीक है भाई, फिर ये कहते हैं शुड इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज मतलब संभावना। ठीक है, इफ द ट्रेन शुड कम लेट वी विल वेट। ठीक है, इफ इट शुड आ स्टॉर्मी डे दे वॉन्ट कम। अगर स्टॉर्मी दिन हुआ तो वो ना आए। इफ इट शुड रेन द फंक्शन विल हैव टू बी पोस्टपोन। ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट करे एंड सीजीएल करे। थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये। जो बच्चा स्कूलिंग लेवल के लिए है उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कोई बच्चा बेसिक अपनी ग्रामर को एनहेंस करने के लिए क्लासेस देख रहा है तो वहां पर भी वो अभी बेस तक ही रहे, क्योंकि अदरवाइज आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी दिखाए कि अगर ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो हमें इंतजार करना होगा, तो अगर दिन तूफानी हो जाता है तो वो नहीं आएंगे। इफ इट शुड रेन द, अगर बारिश हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। शुड इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी। यहां प्रोबेबिलिटी, यहां पॉसिबिलिटी। ही शुड डू इट, उसे यह कर लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक कंडीशन जब दूसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी में हम जरूरी नहीं है कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंसीडर करें। ठीक है, चलिए should is used in such clauses that are started with so that and in order that। देखो भाई अगेन इंपॉर्टेंट है, और ये हमने किस में किया था, ये हमने में किया था। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने सारी क्लासेस देख रखी है वो समझ सकता है। देखो क्या डिफरेंस है, अगेन कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका, दोबारा से कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। अब आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें अभी अभी आपको बताया था कि इफ प्लस V1 होगा और इफ प्लस V2 होगा। ठीक है भाई, एंड इफ प्लस हेड प्लस V3 बताया था आपको। अभी डेली बताती हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप बिल्कुल ना करें। विल, शैल, कैन, मे प्लस
V1, ठीक है। एंड इफ प्लस V2 में क्या हो जाए, विल का क्या बन जाए, वुड, शैल का क्या बन जाए, शुड, कैन का क्या बन जाए, कुड, और मे का क्या बन जाए, माइट। तो भाई हमने बात की थी हमारे माइट के रूल में कि अगर आपके पास इफ प्लस V1 है और बीच में कंजक्शन, मतलब अगर एक पार्ट में आपके पास V1 है और एज अ कंजक्शन आप यूज कर रहे हैं दैट को, सो दैट को, इन ऑर्डर दैट को, तो दूसरी तरफ आपको मे को कंसीडर करना होगा। और ये जो रूल है ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक तरफ V2 है और फिर जो है आपके पास क्या है, सेंटेंस में कंजक्शन क्या है आपकी, इन ऑर्डर दैट है, सो दैट है या दैट है, तो फिर आप शुड को यूज करेंगे। समझ आ गई भाई बात को। देखो, ही वर्कड हार्ड, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देखिए यहां सही है, ही स्टडीड diligently in order that he should stand first। क्या कह रहे हैं, he worked hard, उसने बहुत मेहनत की थी, so that he should secure first position, इसलिए उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट सिक्योर हो जानी चाहिए, मतलब एग्जाम से पहले जो है उसने काफी एफर्ट किया था, ठीक है। he studied diligently in order that he should stand first, उसने दिल से एफर्ट किया था भाई, इसलिए उसकी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर है। He went there so that he should get a better view of things, वो वहां गया था ताकि उसे जो है वो क्या मिल सके, एक अच्छा ऑप्शन मिल सके, ठीक है। should is used in such clauses that are started with lest, जो भी स्कूल का बच्चा है, जो भी बेसिक बच्चा है, गांठ बांध ले, यहां से क्वेश्चन आएगा। लेस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, जब भी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिखे तो लेस्ट अपने साथ लेता है, सॉरी भाई, लेस्ट अपने साथ लेता है किसको, शुड को, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ही वर्क्स इंडिफिटेबली लेस्ट ही शुड रिमेन पुअर, फिर भी अदरवाइज की सेंस आती है लेस्ट में। ही वॉक्स केयरफुली लेस्ट ही शुड मीट एन एक्सीडेंट, वो बहुत तेज चल रहा था फिर भी उसका एक्सीडेंट हो गया। ही प्लान्स मेटिकुलसली लेस्ट ही शुड एरर, उसने बहुत ज्यादा एफर्ट किया फिर भी जो है उसको एरर से फेस करना पड़ा, ठीक है। अब फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जब आप एग्जाम शीट उठाते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 जो है वो लाइंस दी हुई होती है, और वो जो लाइंस हैं आंसर शीट में भी मिलती है हमें, क्वेश्चन पेपर में भी मिलती है, एंड वो जो शीट्स है हमारी वो हमें क्या देती है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देती है। तो क्या कह रहे हैं ये आपके, कैंडिडेट शुड फिल द फॉर्म केयरफुली, कैंडिडेट्स को फॉर्म केयरफुली फिल करना चाहिए, जैसे OMR शीट वगैरह फिल करते हैं आप। कैंडिडेट शुड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द फॉर्म केयरफुली, भाई आपको जो है फॉर्म केयरफुली रीड करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय शुड टेक केयर नॉट टू वायलेट एनी रूल, और एम्प्लॉयज को जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई रूल के खिलाफ ना जाए। स्टूडेंट शुड टेक केयर नॉट टू प्लक फ्लावर्स और डिस्टर्ब एनीथिंग, एंड स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, स्कूल्स में जनरली लिखा होता है कि वो किसी फ्लावर को ना तोड़े, गार्डन्स में जनरली लिखा होता है, एंड किसी भी स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जिन्हें हम कह सकते हैं। तो आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुड जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने पहले रूल में क्या किया कि वो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शेल की जगह रिप्लेस हो रहा है। फिर हमने कहा कि वो अपने किसके लिए यूज होगा, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा। फिर थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया कि पास्ट की भी अगर आपको मोरल ऑब्लिगेशन देना है तो वहां पर यूज होगा। फिर फोर्थ पॉइंट पर हमने आपको बताया कि वो कहां पर यूज होगा, एडवाइस एंड सजेशन के लिए यूज होगा।
फिर फिफ्थ रूल में हमने आपको बताया कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है एंड इन ऑर्डर दैट है, सच दैट है, सो दैट है, तो वहां पर आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम बता रहे हैं आपको कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, तो लिस्ट लेस्ट के साथ आपको शुड को यूज करना है। तो ये कुछ आपके रूल्स थे। ये कह रहे हैं शुड अ ट्रेन व्हाट शैल आई डू, ये भी छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि इनमें मैं डिफरेंशिएशन करवाऊंगी आपको कहां पर आपको शुड के साथ शैल को यूज करना है। ये कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, ये क्लॉजेस से रिलेटेड टॉपिक है, तो एक बार इसको स्किप कर दीजिए। जब सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे तब हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे। इफ देयर इज एनी अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन, शुड विल बी यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए स्टूडेंट्स एंड सीजीएल स्टूडेंट्स या बैंकिंग पीओ के स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन से अलग होते हैं एंड कट ऑफ में आने वाले बच्चे इन्हीं तरह के रूल्स को याद करते हैं। क्योंकि बेसिक रूल, मोरल ऑब्लिगेशन सबको पता है, लेस्ट के साथ आएगा सबको पता है, सजेशन के लिए आएगा, एडवाइस के लिए आएगा, सबको पता है। लेकिन इस तरह के रूल सबको नहीं पता होता, और इसीलिए मैं बार बार अपनी क्लास में कहती हूँ कि आपकी नॉलेज को अनहेंस करना, इंप्रूव करना, इंक्रीज करना ही हमारा टारगेट है। तो इस तरह के रूल्स, ऐसी रूल्स हम यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं जो आपको जो है वो कट ऑफ में लेकर आएंगे, मेरिट में लेकर आएंगे एंड आपकी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। एंड आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो वहां पर भी आपकी पोजीशन जो है वो पूरी तरह से डेफिनेटली इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि पोलाइट एडवाइस एंड इंप्रूवमेंट है। हमने कहा कि हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज में जब हम शुड को कंसीडर करते हैं तो दूसरी तरफ V2 होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं इफ ही वर यू। अब हमने जब वुड के रूल को किया तो हमने कहा कि जब भी आप क्या देखो, वर देखो, तो आप जो है आंखें बंद करके क्या लगा दो, वुड लगा दो। लेकिन उसका एक्सेप्शन केस आ गया, ठीक है, एक्सेप्शन केस आ गया। भाई क्या एक्सेप्शन आ गया कि वर के साथ, वुड के साथ शुड भी लग सकता है, लेकिन कब लग सकता है, कब लग सकता है वो लग सकता है जब आप क्या करें, इमेजिनरी सिचुएशन हो, तो वहां पर he should not desert her. If he were you, he should not desert her. जब हमें इमेजिनरी सेंटेंस में would का क्या दे रखा हो, ऑप्शन ही ना दे रखा हो, तो हम किसके साथ जाने वाले हैं, हम should के साथ जाने वाले हैं। लेकिन अगर हमें वुड एंड शुड दोनों दे रखे हैं तो हमें सेंटेंस की ट्रांसलेशन को समझना होगा कि वो सेंटेंस हमें क्या दे रहा हो, कोई इंप्रूवमेंट या पोलाइट एडवाइस की सेंस क्रिएट कर रहा हो, तब हम वहां पर क्या यूज करें, तब हम वहां पर यूज करेंगे शुड को। इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता, ही शुड नॉट डेजर्ट यू, तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, मतलब तुम्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, वो एडवाइस दे रहा है उससे। इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट एनीबॉडी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसी को भी धोखा नहीं देता, मतलब तुम्हें सुधार की जरूरत है, तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। समझ आया भाई? अब देखो शुड के ही पैरेलल जो है हम मानते हैं ought to को, कि हमें स्कूल लेवल पर सिखाया जाता है कि आप शुड को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, ought to के साथ। तो देखो ये कह रहे हैं मोरल ऑब्लिगेशन अगर आ गया आपका तो हम क्या करेंगे, ought to को यूज करेंगे। you ought to worship God every day, चाहिए कि सेंस ही आएगी आपकी, ठीक है। once ought to do one's duty, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। we ought to help the poor and needy, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। I ought to devote more time to social work, हमें सामाजिक कार्यों में और समय देना चाहिए। देखिए तो ought to is used to express strong possibility, क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर हमें दिखानी हो तो वहां पर भी देखो भाई, आवर क्रिकेट टीम ought to win all the matches, जीती रही है भाई, कोई झूठ है ही नहीं इसमें। तो द इंडियन आर्मी ought to defend its territory from our enemies, ये भी बिल्कुल सही है। द मोदी गवर्नमेंट ought to encounter all the eventualities, मैं पॉलिटिक्स पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी ऊपर वाले दोनों सही है, तो ऐसा तो हो ही रहा है, लेकिन हमें जो है वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सेंटेंस की ट्रांसलेशन पर जाना है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पर नहीं जाना है। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, आप सिर्फ एक बार के लिए ये चीज देखें कि जब आपके पास मोरल ऑब्लिगेशन होगा तब क्या होना चाहिए, तब आपके पास ought to आना चाहिए। एडवाइस के लिए सेम आ गया, ठीक है। लॉजिकल रिक्वायरमेंट जो हो, यू ought to finish your backlog within the stipulated period, जितना टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। अब सारी चीजें वही हैं, आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल, there is no past form of ought to, we use ought to have as the past form of ought to। ये कह रहे हैं ought to के साथ हम have लगा देते हैं और उसे हम ought to की क्या बना देते हैं, past form लगा देते हैं, but there is no disparity between the use of ought to and should, this one is the important, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे कि हमारे पास कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर नहीं है ought to and should में, like you ought to have bought a dictionary, you should have bought a dictionary, meaning सेम रहेगा आपके पास। बट अगेन मैं कह रही हूं कि जो एनडीए करना चाहता है, जो यूपीएससी करना चाहता है, वो बच्चा यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक डिफरेंस है जहां पर हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा बेसिक एग्जाम दे रहा है, इवन आप मैं कहूं एसएससीजीडी दे रहे हैं, आप जो है वो कोई भी एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कोई भी बैंकिंग क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप शुड को ought to की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है, आप सीडीएस एस्पिरेंट है, आप सीजीएल एस्पिरेंट है, आप पीओ एस्पिरेंट है, तो आपको फोकस करना होगा कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस पर। तो वहां पर आपके पास ये एक्सेप्शन रूल आएगा कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको एक रूल डिफरेंट पढ़ना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आप किस तरह से ought to को should से डिफरेंट देख सकते हैं। तो इस रूल के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं should को must के पैरेलल भी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो should, ought to एंड must, ये तीनों की एक बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। वो कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, सीनियर हूं, एंड वो कह रहा है कि मेरा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं की डिस्कशन करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद एग्जाम हट, देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड व्यूज जो हैं अपने जरूर दीजिएगा। आपको टॉपिक कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही है, एज वेल एज लाइक एंड शेयर तो बनता है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्लास चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।